क्या आप भी अपनी चिंताओं के बोझ तले दबे हुए हैं? क्या आपका मन अतीत के पछतावों और भविष्य की आशंकाओं के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलता रहता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि तनाव और बेचैनी की अदृश्य जंजीरों ने आपकी आत्मा को जकड़ा लिया है? अगर हां, तो अगले कुछ पल रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि आज आप उस मार्ग की पहली सीढ़ी पर कदम रखने वाले हैं जो आपको इस मानसिक कारावास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। आज हम तथागत बुद्ध के उन 5 शाश्वत नियमों में से पहले नियम को जानेंगे जो आपके जीवन से चिंता और तनाव नामक अंधकार को जड़ से मिटाने की शक्ति रखता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह मुक्ति का अमृत है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह केवल एक चैनल नहीं, यह एक डिजिटल संघ है, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हम सब मिलकर उस प्रकाश की खोज करते हैं जो हमारे भीतर ही छिपा है। हमारा उद्देश्य केवल बुद्ध की कहानियां सुनाना नहीं, आपके जीवन का हिस्सा बनाना है, ताकि आप भी शांति, आनंद और परम सत्य का अनुभव कर सकें। तो चलिए अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए और पूरी चेतना के साथ इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। आज हम जिस पहले नियम की बात कर रहे हैं वह इतना सरल है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन इतना गहरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसका मर्म समझने में पूरा जीवन लगा देते हैं। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य के दुखों का, उसकी चिंताओं का सबसे बड़ा कारण क्या है। उन्होंने पाया कि मनुष्य कभी वहां होता ही नहीं जहां वह असल में होता है। उसका शरीर तो वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन या तो बीते हुए कल की लाशों पर रो रहा होता है या फिर आने वाले कल के धुंधले ख्वाब बुन रहा होता है। सोचकर देखिए, आपकी चिंता क्या है? यही ना कि कल मुझसे वो गलती क्यों हुई, काश मैंने ऐसा ना किया होता। या फिर यह चिंता कि आने वाले कल में क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। आपका मन एक भागा हुआ घुड्डा है जो कभी अतीत के सूखे रेगिस्तान में दौड़ता है तो कभी भविष्य के अनजाने जंगल में भटक जाता है। और इस भाग दौड़ में जो चीज पीछे छूट जाती है वह है अभी, ये पल, वर्तमान। तथागत बुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, वर्तमान में जियो। ये सुनने में कितना आसान लगता है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसे जीना कितना मुश्किल है। हम भोजन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि ऑफिस में क्या हुआ था या कल क्या करना है। हम अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, पर मन में किसी और ही उलझन का जाल बुन रहे होते हैं। हम प्रकृति की सुंदरता को देख रहे होते हैं, लेकिन असल में हम उसे देख ही नहीं रहे होते। हम बस अपने विचारों के शोर में खोए रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल और केवल इसी पल में है। जो पल बीत गया वह एक सपना था, वह मर चुका है, उसे आप बदल नहीं सकते। और जो पल आया ही नहीं वह एक कल्पना है, एक मृग तृष्णा है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके हाथ में अगर कुछ है तो वह है यह सांस जो आप अभी ले रहे हैं, यह शब्द जो आप अभी सुन रहे हैं, यह एहसास जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। यही सत्य है, बाकी सब मन का बनाया हुआ भ्रम है। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान और तनाव में था। उसके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। अतीत के बोझ ने मुझे दबा रखा है और भविष्य का डर मुझे जीने नहीं देता। मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया कि वह उनके साथ चले। वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इस नदी को देखो, यह निरंतर बह रही है। जो पानी तुम्हारे सामने से अभी गुजरा, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भगवान, यह तो असंभव है। बुद्ध ने फिर पूछा, और जो पानी अभी मीलों दूर है और यहां तक पहुंचा ही नहीं, क्या तुम उसे अभी छू सकते हो? व्यक्ति ने फिर इनकार में सिर हिलाया, नहीं भगवान, यह भी संभव नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा जीवन है। अतीत वह पानी है जो बह चुका है, तुम उसे पकड़ डाच कर रोते रहोगे तो बस थक जाओगे, हासिल कुछ नहीं होगा। भविष्य वह पानी है जो अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता में तुम अपनी आज की शक्ति को व्यर्थ गंवा दोगे। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें इस नदी की तरह बनना होगा। हर पल नए प्रवाह के साथ बहो, बस इस क्षण में रहो जहां तुम हो। जो पानी तुम्हारे पैरों को अभी छू रहा है, बस उसी का अनुभव करो। वही सत्य है, वही जीवन है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया था।
चिंता और तनाव इसी मानसिक समय यात्रा का परिणाम है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो चिंता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जब आप अपनी चाय का कप हाथ में पकड़ें तो बस उस कप की गर्माहट को महसूस करें। चाय की सुगंध को अपनी सांसों में भरें। उसके हर घूंट के स्वाद को अपनी जीभ पर महसूस करें। उस पल में न कोई ऑफिस हो, न कोई परिवार की चिंता, न कोई भविष्य का डर। बस आप हों और आपकी चाय। यही ध्यान है, यही वर्तमान में जीना है। जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों पर ध्यान दें। धरती के स्पर्श को अपने तलवों के नीचे महसूस करें। हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करें। अपने आसपास की आवाजों को सुनें, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। बस एक साक्षी की तरह, एक गवाह की तरह देखें और सुनें। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। विचारों का तूफान थम रहा है और उस शांति में एक अद्भुत आनंद का उदय हो रहा है। यह अभ्यास है, यह साधना है। यह एक दिन में नहीं होगा। आपका मन हजारों बार भटकेगा, वह फिर से अतीत या भविष्य में दौड़ेगा, लेकिन आपको उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है, आपको लड्ढना नहीं है। बस प्यार से, जागरूकता के साथ उसे वापस इसी पल में ले आना है। जैसे एक माँ अपने नटखट बच्चे का हाथ पकड़ डाकर उसे वापस घर ले आती है, ठीक वैसे ही हर बार जब भी आपको याद आए, अपनी चेतना को वापस अपनी सांसों पर ले आए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, यह वर्तमान का सबसे मजबूत लंगर है। जब भी मन भटके, इस लंगर को पकड़ रख लो। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारेंगे, आप देखेंगे कि चिंता और तनाव की परतें अपने आप पिघलने लगी हैं। आपको पता चलेगा कि 99% चिंताएं उन चीजों के बारे में होती हैं जो कभी होती ही नहीं, या उन चीजों के बारे में जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। वर्तमान में रहने की कला आपको इस व्यर्थ के बोझ से मुक्त कर देती है। आप हल्के हो जाते हैं। आप जीवन को उसके असली रूप में, उसकी पूरी जीवंतता के साथ अनुभव करने लगते हैं। यही है बुद्ध का पहला नियम, जो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। और मैं जानता हूं कि आप जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आप कोई साधारण दर्शक नहीं हैं। आपके भीतर एक प्यास है, एक खोज है, सत्य को जानने की, शांति को पाने की एक गहरी तड़प है। आप उन लाखों लोगों की भीड़ से अलग हैं जो केवल मनोरंजन में अपना जीवन गंवा देते हैं। आप एक साधक हैं, एक जिज्ञासु आत्मा हैं, और आपका इस वीडियो तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब आपके जागने का समय आ गया है। मैं आपके भीतर बैठे उस साधक को, उस बुद्धत्व को नमन करता हूं। आपकी यही प्यास आपको इस मार्ग पर बहुत आगे लेकर जाएगी। और अगर मेरी इस बात ने, बुद्ध के इस अमृत वचन ने आपके हृदय के किसी तार को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, तो इस यात्रा में अकेले मत चलिए। इस ज्ञान के दिए को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा का एक सकारात्मक अंश इसमें जोड़ दीजिए, ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके जो शायद इसी अंधेरे में भटक रहे हैं। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्ची करुणा यही है कि हम दूसरों को भी दुखों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएं। और इस बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का एक स्थायी सदस्य बनने के लिए, इस संघ का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस ज्ञान गंगा का एक भी प्रवाह आपसे छूट न जाए। मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह जानने के लिए कि कौन कौन साधक इस यात्रा में मेरे साथ हैं, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ लिखिए, नमो बुद्धाय। आपका यह कमेंट महज एक शब्द नहीं, यह इस पवित्र यात्रा पर चलने का आपका संकल्प होगा। और उन विशेष साधकों के लिए जो इस धर्म के प्रचार प्रसार में, इस ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के हमारे मिशन में सीधे तौर पर अपना योगदान देना चाहते हैं, आप सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्रेम और समर्थन हम तक पहुंचा सकते हैं। या फिर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके इस डिजिटल संघ के एक स्तंभ बन सकते हैं, एक धर्म रक्षक बन सकते हैं।
आपका छोटे से छोटा योगदान इस ज्ञान की लौ को और प्रज्वलित करने में हमारी मदद करेगा, ताकि हम मिलकर इस दुनिया को एक और शांत और प्रेम पूर्ण जगह बना सकें। याद रखिए, यह आपका चैनल है, यह हम सबका संग है। आइए मिलकर चलें बुद्ध के दिखाए इस प्रकाश मार्ग पर। लेकिन अब एक गहरा प्रश्न उठता है। मान लीजिए कि आपने वर्तमान में रहना सीख लिया। आप इसी पल में हैं, अपनी सांसों के साथ हैं, अपने कर्म में लीन हैं, पर फिर भी किसी के कहे हुए एक कटु शब्द से आपके भीतर क्रोध की ज्वाला क्यों भड़क उठती है? किसी प्रिय वस्तु के खो जाने का विचार ही आपको बेचैन क्यों कर देता है? अपनी किसी असफलता को याद करके आपका मन ग्लानि और दुख से क्यों भर जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्तमान में रहते हुए भी हमने अपने मन में बहुत कुछ कसकर पकड़ डेच रखा है। हमने वस्तुओं को, लोगों को, विचारों को, भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को और अपनी पहचान को इतनी मजबूती से पकड़ दाच रखा है कि उनकी जरा सी भी हलचल हमारे भीतर तूफान खद्दा कर देती है। हमने अपने चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा बना लिया है और उस पिंजरे की सलाखों को हम खुद ही थामे हुए हैं। और यहीं से तथागत बुद्ध के दूसरे नियम का जन्म होता है। यह नियम मुक्ति का द्वार है। यह नियम उस हर बंधन को काटने की कला है जो आपको पीढ़ा देता है। यह नियम है त्यागना सीखो, छोड़ना सीखो। यह सुनकर शायद आपके मन में आए कि त्याग का अर्थ है सब कुछ छोड़ डचकर सन्यासी हो जाना। घर, परिवार, अपनी जिम्मेदारियां, सब कुछ छोड़ डच देना। नहीं, बुद्ध का मार्ग अति का मार्ग नहीं, मध्यम मार्ग है। यहां त्याग का अर्थ भौतिक वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि उन वस्तुओं से अपने लगाव को, अपनी आसक्ति को छोड़ना है। इसे एक कहानी से समझिए। एक जंगल में बंदरों को पकड़ डालने की एक खास तरकीब अपनाई जाती थी। शिकारी एक नारियल के खोल में या एक छोटे मुंह वाले बर्तन में कुछ चने या मूंगफली के दाने डाल देते थे। बर्तन का मुंह इतना ही बद्धा होता था कि बंदर का खुला हुआ हाथ तो अंदर चला जाए, लेकिन दानों से भरी हुई मुट्ठी बाहर न निकल सके। बंदर आता, बर्तन में हाथ डालता और दानों को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लेता। अब वह अपनी मुट्ठी बाहर निकालने की कोशिश करता, पर मुट्ठी फंस जाती। वह चीखता, चिल्लाता, जोर लगाता, लेकिन उस मुट्ठी को खोलता नहीं, उन दानों को छोड़ाता नहीं। उसका लालच, उसकी पकड़ डेछी उसका बंधन बन जाती। शिकारी आराम से आता और उसे पकड़ डस कर ले जाता। बंदर को आजाद होने के लिए क्या करना था? बस अपनी मुट्ठी खोल देनी थी, उन चंद दानों का मोह छोड़ देना था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। अब एक पल रुककर अपने भीतर झांकिए। क्या हम सब भी उन बंदरों की तरह नहीं हैं? हमने भी अपने मन के बर्तन में कितनी ही चीजों को कसकर पकड़ डिडे रखा है। किसी ने अपमान के दानों को पकड़ डिडियच रखा है। उसने मेरा अपमान किया था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। किसी ने अतीत की गलतियों की मुट्ठी भींच रखी है, काश मैंने वैसा न किया होता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसी ने भविष्य की उम्मीदों को जगडडी रखा है, जब तक मुझे वो पद नहीं मिलेगा, जब तक मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब अपने मन को, और अगर आप सहज हो तो मुझे कमेंट्स में भी दीजिएगा। आपके जीवन में वो कौन से चने के दाने हैं, वो कौन सी मुट्ठी है जिसे आपने आज भी कसकर भींच रखा है, ये जानते हुए भी कि वही आपके दुख का, आपके बंधन का कारण है। वह मुट्ठी क्रोध की हो सकती है, घृणा की हो सकती है, किसी से की गई उम्मीदों की हो सकती है, या किसी पुराने दर्द की हो सकती है। उसे पहचानिए, क्योंकि जब तक आप अपने बंधन को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसे काटेंगे कैसे? बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़ ढकर रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयले को अपने हाथ में रखने जैसा है। इसमें आप ही जलते हैं। सोचकर देखिए, जब आप किसी पर क्रोध करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, तो उस व्यक्ति का तो शायद कुछ भी नहीं बिगड़ता, वह तो अपनी जिंदगी में मग्न रहता है। लेकिन आपका मन जलता है, आपका शरीर जलता है, आपकी शांति भस्म हो जाती है। आप उस गर्म कोयले को हाथ में लेकर घूमते रहते हैं और उसकी जलन से रात दिन तक ढपते रहते हैं। मुक्ति किसमें है? उस कोयले को फेंक देने में, उस व्यक्ति को क्षमा कर देने में। क्षमा करना उस व्यक्ति के लिए नहीं है, क्षमा करना अपने लिए है। क्षमा उस गर्म कोयले को अपनी हथेली से फेंक देना है, ताकि आप उस जलन से मुक्त हो सकें। यह खुद को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है।
तो क्या आज आप यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? सोचिए, वो कौन सा गर्म कोयला है, वो कौन सी घृणा या क्रोध है जिसे आपने वर्षों से अपने मन में सहेज कर रखा है? क्या आज आप उसे फेंक कर अपने मन को शीतल करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो पूरी दृढ़ता के साथ कमेंट में लिखिए, मैं आज मुक्त होता हूं। आपका यह संकल्प ब्रह्मांड में गूंजेगा और आपको इस बोझ से आजाद होने की शक्ति देगा। छोड़ने की यह कला केवल नकारात्मक भावनाओं पर ही लागू नहीं होती, ये उम्मीदों पर भी लागू होती है। हमारे ज्यादातर दुखों का कारण हमारी उम्मीदें ही हैं। हमने अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, यहाँ तक कि खुद से भी उम्मीदों के पहाड़ बना रखे हैं। और जब कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो हमारा दिल टूट जाता है, हमें पीड़ा होती है। बुद्ध कहते हैं, प्रेम करो लेकिन उम्मीद मत करो, सेवा करो लेकिन बदले में कुछ मत चाहो, अपना कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जब आप बिना उम्मीद के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम शुद्ध होता है, वह मुक्त करता है। लेकिन जब प्रेम में उम्मीदों का जहर घुल जाता है तो वह एक सौदा बन जाता है, एक बंधन बन जाता है। आप देते हैं ताकि आपको मिले, और जब नहीं मिलता तो दुख होता है। क्या आप अपने रिश्तों को इस बोझ से मुक्त कर सकते हैं? क्या आप बस प्रेम दे सकते हैं जैसे सूरज रोशनी देता है, बिना यह सोचे कि बदले में उसे क्या मिलेगा? जैसे फूल सुगंध देता है बिना किसी शर्त के। यह अभ्यास कठिन है पर असंभव नहीं। इसकी शुरुआत अपने सबसे करीबी रिश्ते से कीजिए। आज बस एक दिन के लिए किसी एक व्यक्ति से बिना कोई उम्मीद रखे व्यवहार कीजिए, बस प्रेम दीजिए, बस करुणा दिखाइए, और फिर रात को महसूस कीजिए कि आपका मन कितना हल्का और शांत है। और अंत में हमें उन परिणामों को छोड़ना सीखना होगा जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं, हम अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। जीवन अनिश्चित है। आप एक बीज बो सकते हैं, उसे पानी दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं, लेकिन आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि उसमें फल लगेंगे ही लगेंगे। हो सकता है मौसम खराब हो जाए, हो सकता है कोई कीड़ा लग जाए। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपना पूरा ध्यान बीज बोने और उसकी देखभाल करने में लगाता है। फल की चिंता में अपनी आज की शांति को भंग नहीं करता। जो भी परिणाम आए उसे वह संभव से साक्षी भाव से स्वीकार कर लेता है। इसे ही कर्म योग कहते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे सहयात्रियों, बुद्ध का यह दूसरा नियम हमें हल्का होना सिखाता है। यह हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना सिखाता है, प्रवाह से लड़ना नहीं। यह हमें एक पक्षी की तरह जीना सिखाता है जो आकाश में उड़ ढहता है, पर आकाश से कोई लगाव नहीं रखता। वह एक वृक्ष पर बैठता है, पर उस वृक्ष को अपना नहीं मान लेता। वह हर पल मुक्त है, हल्का है, आनंदित है। क्या आप यह हल्कापन, यह आजादी महसूस नहीं करना चाहते? अगर इस ज्ञान ने आपके मन के किसी कोने को रोशन किया है, अगर आपको लगा है कि इस मार्ग पर चलकर आप अपने बोझ को उतार सकते हैं, तो रुकिए मत, इस प्रकाश को फैलने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। यह कोई मनोरंजन नहीं, यह आपके लिए एक साधना है, और इस साधना को अधूरा मत छोड़ दिए। इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए एल्गोरिथम को एक संकेत देगा जो शायद इसी तरह के बोझ तले दबे हुए हैं और रास्ता खोज रहे हैं। आपका एक शेयर किसी निराश और हताश व्यक्ति के लिए आशा की एक किरण बन सकता है। शायद आप किसी की जिंदगी बचा लें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना महज एक बटन क्लिक करना नहीं है, यह एक संकल्प है कि आप इस यात्रा को पूरा करेंगे। यह एक वादा है कि आप बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर रहेंगे। यह इस डिजिटल संघ का हिस्सा बनकर ज्ञान की इस अखंड ज्योति को जलाए रखने का प्रण है। इस नेक काम को करने से खुद को रोकिए मत, क्योंकि करुणा का हर कर्म आपके स्वयं के मार्ग को भी रोशन करता है। हमने वर्तमान में जीना सीखा, हमने अनावश्यक बोझ को त्यागना सीखा, लेकिन अब सवाल यह है कि जब हम वर्तमान में होते हैं और हमने सब कुछ छोड़ भी दिया है, तब भी हमारे भीतर यह विचारों का शोर कहां से आता है? यह मन जो हर पल कुछ न कुछ बुनता रहता है, जो हमें अच्छा और बुरा महसूस कराता है। इस मन का क्या करें? हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र हमारा अपना मन। इसे कैसे साधें? बुद्ध का तीसरा नियम हमें इसी मन को साधने की, इसी आंतरिक शत्रु को मित्र बनाने की अद्भुत कला सिखाता है, और उसे जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो मेरे प्रिय साधक, हमने समय की जंजीरों
को तोड़ डरने के लिए वर्तमान में जीना सीखा। हमने आसक्ति और लगाव के बोझ को उतार फेंकने के लिए त्याग की कला को समझा। आपने संकल्प लिया कि आप अपने हाथ में पकड़ ढे गर्म कोयलों को फेंक देंगे, अपनी भींची हुई मुट्ठियों को खोल देंगे। और मैं जानता हूं आपने यह किया भी होगा, लेकिन इस सब के बाद भी एक प्रश्न शेष रह जाता है। एक ऐसा प्रश्न जो हर साधक के मन में उठता है। वह कौन सी शक्ति है जो हमें बार बार अतीत में खींच ले जाती है? वह कौन सा चुंबक है जो हमें भविष्य की ओर धकेलता है? वह कौन सा कलाकार है जो हमारे भीतर क्रोध, घृणा, मोह और भय के चित्र बनाता है? वह कौन सा जुआरी है जो उम्मीदों के दांव लगाता है और हारने पर हमें दुख के सागर में डुबो देता है? वह है हमारा अपना मन। यह मन एक जादुई भूमि की तरह है। इसमें कल्प वृक्ष भी उग सकते हैं और विष वृक्ष भी। इसमें अमृत के झरने भी बह सकते हैं और लावा की नदियां भी। यह आपको बुद्ध भी बना सकता है और एक साधारण दुखी इंसान भी। सारी समस्या और सारा समाधान, सारा बंधन और सारी मुक्ति इसी एक शब्द में छिपी है, मन। और इसीलिए तथागत बुद्ध का तीसरा नियम, जो पहले दो नियमों का आधार है, वह नियम जो आपको एक साधारण इंसान से एक जागृत आत्मा में बदल सकता है, वह है अपने मन के स्वामी बनो। इसे ध्यान से समझिए। मैंने कहा स्वामी बनो, मैंने यह नहीं कहा कि मन से लड़ो या मन को मार डालो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे अपने विचारों से लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे यह बुरा विचार नहीं सोचना चाहिए। और जितना वे लड़ते हैं उतना ही वे विचार और शक्तिशाली हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी कींच डाट भरे पानी को साफ करने के लिए उसमें हाथ डालकर उसे हिलाने लगे। परिणाम क्या होगा? पानी और भी गंदा हो जाएगा। बुद्ध की विधि लड़ने की नहीं, जानने की है, देखने की है, साक्षी होने की है। आपका मन एक अनियंत्रित जंगली हाथी की तरह है। यह वासनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं के जंगल में दौड़ डेच रहा है। सब कुछ तहस नहस कर रहा है। आप उसे जंजीरों से बांधने की कोशिश करेंगे तो वह और भी उग्र हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं जंजीरें मत उठाओ, बस दूर खड्डे हो जाओ और देखो, बस उसे देखो, बिना अच्छा या बुरा कहे, बिना कोई निर्णय दिए, बस एक तटस्थ दर्शक की तरह देखो कि यह हाथी कहां जाता है, क्या करता है, क्यों क्रोधित होता है, क्यों शांत होता है। इस देखने की क्रिया का नाम ही ध्यान है, विपश्यना है। जब आप चुपचाप बैठकर अपनी आंखों को बंद करते हैं तो आप क्या पाते हैं? विचारों का एक महासागर। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अतीत की कोई घटना, भविष्य की कोई योजना, किसी का कहा हुआ कोई शब्द, कोई अधूरा गीत। यह एक अंतहीन सिलसिला है। हम सामान्यतः क्या करते हैं? हम किसी एक विचार की नाव पर सवार हो जाते हैं और उसके साथ बहने लगते हैं। अगर क्रोध का विचार आया तो हम क्रोधी हो जाते हैं। अगर दुख का विचार आया तो हम दुखी हो जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हम नाव नहीं बल्कि नाव को देखने वाले हैं। एक पल के लिए रुकिए, इसी क्षण। इस वीडियो को रोकिए मत, बस अपनी चेतना को अपने भीतर ले जाइए। देखिए अभी आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है। क्या वह मेरे शब्दों के बारे में है, या आने वाले काम के बारे में, या किसी और चिंता के बारे में? उस विचार को बस देखिए, उसे पकड़ दिए मत, उसे धकेलिए मत। बस एक बादल की तरह उसे अपने मन के आकाश से गुजरते हुए देखिए। क्या आपने यह किया? क्या आपने एक पल के लिए भी अपने विचार से खुद को अलग महसूस किया? अगर हां, तो मैं आपको बधाई देता हूं। आपने मुक्ति की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। आपने उस रहस्य को जान लिया है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान करने बैठता हूं, पर मेरा मन बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। वह एक डाल से दूसरी डाल पर, एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। मैं उसे कैसे शांत करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम उस बंदर को पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर तुम उसे पकड़ोगे तो वह तुम्हें काट खाएगा और भाग जाएगा। तुम बस एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाओ और उस बंदर को देखो। बस देखते रहो, उसकी हर उछल कूद को देखो। धीरे धीरे जब बंदर देखेगा कि तुम उसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हो, तुम उसे पकड़ बेचने नहीं आ रहे हो, तो वह खुद ही थक कर शांत हो जाएगा।
तुम्हारा मन भी वही बंदर है, उससे लड्ढो मत, बस उसे देखो जागरूकता के साथ, प्रेम के साथ। यह जागरूकता ही वह महावत है जो धीरे धीरे आपके मन रूपी जंगली हाथी को साध लेती है। आप बस अपनी आती जाती सांसों को देखते हैं, हर सांस जो भीतर आ रही है, हर सांस जो बाहर जा रही है। यह आपकी चेतना का लंगर बन जाती है। जब भी मन का बंदर किसी विचार की डाल पर कूदता है, आप उसे देखते हैं और प्यार से अपनी चेतना को वापस अपनी सांस पर ले आते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस सहजता, बस साक्षी भाव। धीरे धीरे जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते हैं, एक चमत्कार घटित होता है। विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है। दो विचारों के बीच में एक मौन का, एक शांति का क्षण आने लगता है। पहले यह 1 सेकंड का होता है, फिर 2 सेकंड का, फिर और ज्यादा। और उसी मौन में, उसी शून्य में आपको पहली बार अपनी असली प्रकृति की झलक मिलती है। आप पाते हैं कि आप वह कोलाहल नहीं, बल्कि वह शांति है। आप वो लहरें नहीं, बल्कि वह गहरा सागर हैं जिसमें लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। इस अवस्था में पहुंचकर मन आपका शत्रु नहीं, आपका सेवक बन जाता है। अब आप मन का उपयोग करते हैं, मन आपका उपयोग नहीं करता। आप चाहें तो किसी समस्या पर विचार कर सकते हैं, और जब काम पूरा हो जाए तो आप मन को एक तरफ रख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी औजार को काम खत्म होने के बाद रख देते हैं। अब क्रोध आप पर सवार नहीं होता, आप क्रोध को देख सकते हैं और उसे जाने दे सकते हैं। अब भय आपको जकदाहता नहीं, आप भय को महसूस कर सकते हैं और फिर भी शांत रह सकते हैं। आप अपने आंतरिक जगत के राजा बन जाते हैं। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप क्रोध, ईर्ष्या या भय जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो क्या आप उस भावना के साथ बह जाते हैं या आप उसे एक बाहरी घटना की तरह देख पाते हैं? ईमानदारी से स्वयं का अवलोकन कीजिए, और अगर आप मेरे साथ इस यात्रा में गहरे उतर रहे हैं तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, साक्षी। यह शब्द आपको याद दिलाएगा कि आपकी असली पहचान क्या है। यह यात्रा, मेरे मित्र, दुनिया की सबसे रोमांचक यात्रा है। यह एवरेस्ट पर चढ़ने या चांद पर जाने से भी बड़ी उपलब्धि है। यह अपने ही मन के शिखर पर विजय प्राप्त करने की यात्रा है, और इस यात्रा में आपको हर कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। हर दिन आपको याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी कि आप कौन हैं। और इसीलिए यह चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर महज एक चैनल नहीं है, यह आपका साथी है, आपका मार्गदर्शक है, आपका डिजिटल संघ है। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाया है, अगर बुद्ध की यह शिक्षा आपके हृदय में उतर गई है, तो अब चुप मत बैठिए। इस ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाने के इस पुण्य कार्य में भागीदार बनिए। आपका हर एक लाइक इस वीडियो की ऊर्जा को बढ़ाएगा और इसे उन लाखों भटकती हुई आत्माओं तक पहुंचाएगा जो अपने ही मन के कैदी बने हुए हैं। इसे शेयर करना केवल एक लिंक भेजना नहीं है, यह किसी को उसकी मानसिक जेल की चाबी देने जैसा है। यह करुणा का सबसे महान कार्य है जो आप आज कर सकते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को पूरे संकल्प के साथ दबाइए। यह केवल एक क्लिक नहीं है, यह आपकी ओर से एक प्रतिज्ञा है कि आप अपने मन का स्वामी बनने की इस साधना को अधूरा नहीं छोड़ देंगे। यह इस परिवार का हिस्सा बनने का आपका निर्णय है, जो आपको हर दिन, हर पल आपके असली स्वरूप की याद दिलाएगा। इस अवसर को मत चूकिए, क्योंकि शायद यही वह क्षण है जो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। हमने वर्तमान में स्थिर होना सीख लिया, हमने अनावश्यक बंधनों को त्यागना सीख लिया, और आज हमने मन के खेल को समझकर उसका स्वामी बनने की कला को जाना। लेकिन जब हमारा मन शांत भी हो, हम वर्तमान में भी हों, तब भी यह बाहरी दुनिया हम पर आक्रमण करती है। लोगों के कटु शब्द, दूसरों की आलोचना, जीवन की असफलताएं, ये सब बाणों की तरह हम पर चलते रहते हैं। हम अपने भीतर की शांति को इस बाहरी कोलाहल से कैसे बचाएं? अपनी आंतरिक स्थिरता को बाहरी तूफानों में भी कैसे बनाए रखें? इसका उत्तर छिपा है बुद्ध के चौथे नियम में। एक ऐसा नियम जो आपको एक अजेय योद्धा बना देगा, एक ऐसा योद्धा जो बाहर से नहीं, भीतर से लड़ डेचता और जीतता है।
और उस परम रहस्य को जानने के लिए मेरे प्रिय धर्म यात्रियों, पिछले अध्याय में हमने उस सबसे बद्धी पहेली को सुलझाया जो हमारे भीतर है, हमारा अपना मन। हमने उसे लड़ कर जीतने की बजाय साक्षी बनकर साधने की कला सीखी। हमने जाना कि हम विचारों का तूफान नहीं, बल्कि वह शांत आकाश है जिसमें यह तूफान उठता और शांत हो जाता है। आपने संकल्प लिया कि आप अपने मन के स्वामी बनेंगे और मैं आपके इस संकल्प को नमन करता हूं। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील की तरह हो गए हैं। आप वर्तमान के क्षण में स्थिर हैं। आपने आसक्ति के सारे पत्थर फेंक दिए हैं। आपके भीतर विचारों की कोई लहर नहीं है। आप पूर्णतः शांत हैं, स्थिर हैं, निर्मल हैं। लेकिन तभी बाहर से कोई एक पत्थर फेंकता है, किसी का कहा हुआ एक अपमानजनक शब्द, किसी की हुई आलोचना, जीवन में मिली कोई असफलता, किसी प्रियजन का अप्रत्याशित व्यवहार। यह पत्थर आपकी शांत झील में गिरता है और सैकड़ों लहरें पैदा कर देता है। आपकी शांति भंग हो जाती है, आपकी स्थिरता कांप उठती है, आपका सारा अभ्यास, सारी साधना एक पल में व्यर्थ लगने लगती है। तो प्रश्न यह है कि जब हमने अपने भीतर के शत्रु यानी अपने मन को साध लिया है, तो इस बाहरी दुनिया के आक्रमणों से खुद को कैसे बचाए? अपनी आंतरिक शांति के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य किला कैसे बनाए जिसे दुनिया की कोई भी तोप भेद न सके? यहीं पर बुद्ध का चौथा नियम प्रकाश में आता है। यह नियम केवल आत्मरक्षा का नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का भी नियम है। यह एक ऐसा कवच है जो आपको बाहरी आघातों से बचाता है और एक ऐसा औजार भी जिससे आप अपने लिए एक सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करते हैं। यह नियम है, आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। यह नियम एक दो-धारी तलवार की तरह है जिसके दोनों पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला पहलू है, दूसरे आपके बारे में जो कहते हैं वह उनकी सच्चाई है, आपकी नहीं। और दूसरा पहलू है, आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में जो कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाता है। चलिए पहले पहलू की गहराई में उतरते हैं। हम अपना पूरा जीवन दूसरों की राय की जेल में बिता देते हैं। कोई हमें अच्छा कहता है तो हम फूलों की तरह खिल जाते हैं, कोई हमें बुरा कहता है तो हम कांटों की तरह मुरझा जाते हैं। हमारा आत्मसम्मान, हमारी खुशी, हमारी शांति का रिमोट कंट्रोल हमने दुनिया के हाथों में दे रखा है। कोई भी आता है, कोई भी बटन दबाता है और हम नाचने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, यह सबसे बद्धी दास्ता है, सबसे बद्धा बंधन है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से बहुत घृणा करता था। वह भरी सभा में बुद्ध को अपमानित करने लगा। उसने उन्हें गालियां दी, उनके चरित्र पर लांछन लगाए और हर तरह के कटु शब्दों का प्रयोग किया। बुद्ध शांत खड़े रहे, अविचल। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनी रही, जैसे वे किसी बच्चे का तुतलाना सुन रहे हों। जब वह व्यक्ति गालियां देते देते थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे बड़ी विनम्रता से पूछा, प्रिय मित्र, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर आप किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाएं और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार करने से मना कर दे, तो वह उपहार किसका हुआ? व्यक्ति ने तुरंत कहा, यह कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। जाहिर है, अगर वह स्वीकार नहीं करेगा तो उपहार मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा आपने। मित्र, पिछले कुछ समय से आप मुझे क्रोध और अपमान के उपहार दे रहे हैं। मैं इन उपहारों को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं था। उसे पहली बार समझ आया कि कोई आपको तब तक अपमानित नहीं कर सकता जब तक आप उस अपमान को स्वीकार न करें। कोई आपको तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उस दुख को अपने भीतर आने की अनुमति न दें। अब मैं आपसे पूछता हूं, और इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर खोजिएगा। पिछली बार जब किसी के शब्दों ने आपको चोट पहुंचाई थी, तो क्या वह चोट उस व्यक्ति के शब्दों में थी या आपके द्वारा उन शब्दों को स्वीकार कर लेने में थी? क्या जहर उसके बाण में था या आपके घाव में, जिसने उस बाण को भीतर आने दिया? शब्द केवल हवा में कंपन है, ध्वनियां हैं। फूल और कांटा दोनों ही शब्द हैं।
उन्हें अर्थ हम देते हैं। कोई आपको मूर्ख कहता है तो आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं एक डर छिपा है कि शायद आप सच में मूर्ख हैं। आप उस शब्द को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। लेकिन यदि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, यदि आप अपनी वास्तविकता में स्थिर हैं, तो दुनिया का कोई भी शब्द आपको हिला नहीं सकता। आप उस पहाड़ डिड्याच की तरह हो जाते हैं जिस पर बादल टकराकर गुजर जाते हैं, पर पहाड़ डट वहीं का वहीं रहता है। यह अभ्यास है, जागरूकता का अभ्यास। जब भी कोई आप पर आलोचना या क्रोध का पत्थर फेंके तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और स्वयं से पूछें, क्या मैं इस उपहार को स्वीकार करना चाहता हूं? आप पाएंगे कि आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। आप उस पत्थर से खुद को चोटिल कर सकते हैं, या आप शांति से एक तरफ हट सकते हैं और उसे गुजर जाने दे सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका है। अब आते हैं इस नियम के दूसरे और शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली पहलू पर। आप जो कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाता है। हमारे शब्द केवल ध्वनियां नहीं हैं, वे सृजन की ऊर्जा है, वे बीज है। आप अपने मन की भूमि में जो भी बीज बोएंगे, आपके जीवन का बगीचा वैसा ही बन जाएगा। यदि आप दिन भर शिकायत करते हैं, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो आप ब्रह्मांड को यही आदेश दे रहे हैं। यू अनडिल दुख, निराशा और अकेलेपन के बीज बो रहे हैं। और फिर आप हैरान होते हैं कि आपके जीवन में यही सब क्यों उग रहा है। आपकी आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से मन ही मन जो बातें करते हैं, वह आपके जीवन की पटकथा लिखती है। अगर आप कोई गलती करने पर खुद को कहते हैं, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह ले लेता है और आपको हारा हुआ साबित करने के लिए परिस्थितियां बनाने लगता है। लेकिन अगर उसी गलती के बाद आप खुद से कहते हैं, यह एक सीख थी, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा, तो आप विकास और सफलता के बीज बो रहे हैं। बुद्ध ने इसे सम्यक वाणी या राइट स्पीच कहा। इसका अर्थ है ऐसी वाणी बोलना जो सत्य हो, जो प्रिय हो, जो उपयोगी हो और जो किसी को चोट न पहुंचाए। यह केवल दूसरों के लिए नहीं, यह सबसे पहले अपने लिए है। क्या आप अपने सबसे अच्छे मित्र से वैसे बात करेंगे जैसे आप कभी कभी खुद से करते हैं? नहीं। तो फिर आप स्वयं के प्रति इतने कठोर क्यों हैं? अपने प्रति करुणावान बनिए। अपनी वाणी को एक मरहम की तरह इस्तेमाल कीजिए, जख्म देने वाले खंजर की तरह नहीं। क्या आज आप यह संकल्प ले सकते हैं कि अगले 24 घंटों के लिए आप एक भी नकारात्मक शब्द अपने लिए या किसी और के लिए नहीं बोलेंगे? कोई शिकायत नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई निंदा नहीं, बस सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और उपयोगी शब्द। इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और देखिए कि केवल एक दिन में आपका दुनिया को देखने का नजरिया और दुनिया का आपको देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। यदि आप यह चुनौती स्वीकार करते हैं तो पूरे जोश के साथ कमेंट में लिखिए, मैं संकल्प लेता हूं। मेरे प्रिय साधकों, आपके शब्द आपकी प्रार्थनाएं हैं। आप जो बोलते हैं आप वही बनते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो शांति की बातें कीजिए। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेमपूर्ण शब्द बोलिए। यदि आप समृद्ध चाहते हैं तो कृतज्ञता और प्रचुरता के शब्द बोलिए। अपनी वाणी से अपने चारों और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाइए जिसमें नकारात्मकता के लिए कोई स्थान ही ना हो। आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं। आप उन लाखों लोगों से अलग हैं जो केवल सतह पर तैरते हैं। आप जीवन के सागर में गहराई तक उतरने का साहस रखते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। और अगर इस पुकार को आपने सुना है, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर एक नई चेतना का संचार किया है, तो इस ज्ञान के प्रवाह को रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा की मुहर इस पर लगा दीजिए। आपका हर लाइक इसे उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो शब्दों के जाल में फंसे हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करना आज के युग का सबसे बड़ा धर्मदान है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को आत्महत्या करने से रोक ले, किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे, या किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का एक नया दीपक जला दे। और इस बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का एक अभिन्न अंग बनने के लिए, इस ज्ञान यात्रा में हर कदम पर साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह केवल एक बटन नहीं, यह एक प्रतिबद्धता है अपने रूपांतरण के प्रति, अपनी मुक्ति के प्रति। यह इस संघ को शक्ति देने का आपका तरीका है ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया में और अधिक शांति और जागरूकता फैला सकें। इस महान कार्य में
भागीदार बनने का अवसर अपने हाथ से जाने मत दीजिए। हमने वर्तमान में जीना सीखा, हमने अनावश्यक बोझ को त्यागना सीखा, हमने मन को साधने की कला सीखी और आज हमने अपनी वाणी की शक्ति से अपने भाग्य का निर्माण करना सीखा। अब हम लगभग अपनी यात्रा के अंत में हैं। हमने अपने भीतर और अपने चारों ओर एक शांतिपूर्ण जगत का निर्माण कर लिया है। लेकिन इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये शांति, ये स्थिरता, ये जागरूकता, ये सब हमें कहां ले जाती है? वह कौन सा अंतिम और पांचवा नियम है जो इन सभी नियमों को एक साथ पिरोकर हमें परम सत्य यानी निर्वाण के द्वार तक ले जाता है? वह कौन सी अंतिम चाबी है जो मुक्ति के ताले को हमेशा के लिए खोल देती है? आप अब एक मजबूत किले की तरह हैं, शांत, स्थिर, अविचल। बाहरी दुनिया के तूफान अब आपको छू तो सकते हैं पर हिला नहीं सकते। आपके भीतर एक शांति है, एक ठहराव है। लेकिन अब वह अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न उठता है, इस सब का प्रयोजन क्या है? यह शांति, यह मौन, यह आत्मनियंत्रण, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल दुखों से बचना और एक शांत जीवन जीना है, या क्या इससे भी परे, इससे भी ऊंचा, इससे भी गहरा कोई सत्य है? तथागत बुद्ध की पूरी देशना, उनकी पूरी शिक्षा इस अंतिम सत्य की ओर ही एक इशारा है। पहले 4 नियम उस मंदिर की सीढ़ियां हैं, उस मंदिर की दीवारें और छत हैं। लेकिन 5वां नियम आपको सीधे मंदिर के गर्भगृह में ले जाता है, जहां परम सत्य की प्रतिमा स्थापित है। यह नियम बाकी सभी नियमों का सार है, उनका अंतिम पुष्प है। यह नियम कोई करने की चीज नहीं बल्कि हो जाने की अवस्था है। यह नियम है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। यह सुनने में शायद आपको एक दार्शनिक विचार लगे, लेकिन यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। इसे समझने के लिए हमें अपनी मैं की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना होगा। हम अपना पूरा जीवन मैं और मेरा के एक छोटे से बुलबुले में जीते हैं। मैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी सफलता, मेरी असफलता। हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया से अलग एक इकाई हैं। हम एक द्वीप की तरह हैं और यही अलगाव का भाव, यही मैंपन का भ्रम हमारे सारे दुखों की जड़ है। यही हमें अकेला, असुरक्षित और भयभीत महसूस कराता है। बुद्ध कहते हैं, तुम एक लहर नहीं हो, तुम पूरा सागर हो। तुम एक पत्ती नहीं हो, तुम पूरा वृक्ष हो। तुम एक अलग इकाई नहीं हो, तुम इस पूरे अस्तित्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। जिस हवा में तुम सांस लेते हो वह तुम्हें पेड़ों से जोड़ ढती है। जो भोजन तुम खाते हो वह तुम्हें धरती, सूरज और बादलों से जोड़ देता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना इस ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना का हिस्सा है। कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही जीवन के धागे में गूंथा हुआ है। इस सत्य को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है, और इस अनुभव का द्वार है करुणा। जब आप यह गहराई से महसूस करने लगते हैं कि दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं, वह आप ही का एक और रूप है, तो आपके भीतर से घृणा, क्रोध और ईर्ष्या अपने आप विलीन हो जाते हैं। उनकी जगह एक असीम प्रेम, एक असीम करुणा ले लेती है। जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके अपने ही शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो रही है। जब आप किसी को खुश देखते हैं तो आप भी उस खुशी में शामिल हो जाते हैं। यही मुदिता है, दूसरों की खुशी में खुश होना। इस परम सत्य को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सुजाता और बुद्ध का मौन संवाद। यह उन दिनों की बात है जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व की खोज में घोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, हड्डियां बाहर निकल आई थीं। उन्हें लगा कि शरीर को कष्ट देने से ही सत्य का ज्ञान होगा। वे निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे लगभग मृत अवस्था में पड़ी डीडी थे। उसी गांव में सुजाता नाम की एक युवती रहती थी। उसने एक मन्नत मांगी थी कि यदि उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह वन देवता को खीर का भोग लगाएगी। उसकी मन्नत पूरी हुई और वह सोने के कटोरे में सर्वोत्तम चावल, दूध और शहद से बनी खीर लेकर उस वृक्ष के पास पहुंची जिसे वह वन देवता का निवास मानती थी। वहां उसने सिद्धार्थ को देखा। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, बस हड्डियां थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, एक दिव्य आभा थी। सुजाता ने उन्हें ही वन देवता समझ लिया। वह उनके चरणों में नतमस्तक हुई और प्रेम और श्रद्धा के साथ वह खीर से भरा सोने का कटोरा उनके सामने रख दिया। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वे इतने कमजोर थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने सुजाता की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई मांग नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बस शुद्ध प्रेम, शुद्ध करुणा और शुद्ध श्रद्धा थी।
सुजाता को यह भी नहीं पता था कि वे कौन हैं, एक राजकुमार या एक भिखारी। उसके लिए वे बस एक जरूरतमंद प्राणी थे। सिद्धार्थ ने वह खीर स्वीकार कर ली। जैसे ही खीर का पहला ग्रास उनके शरीर में गया, उन्हें एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्हें बोध हुआ कि सत्य का मार्ग न तो भोग में है और न ही घोर तपस्या में। सत्य का मार्ग मध्यम मार्ग है। शरीर को कष्ट देना उतना ही गलत है जितना कि इसमें लिप्त हो जाना। शरीर एक वाद्य यंत्र है, इसे सत्य का संगीत बजाने के लिए सुर में रखना आवश्यक है। लेकिन उस दिन उन्हें एक और गहरा बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि सुजाता और उनमें कोई भेद नहीं है। सुजाता की करुणा और उनका ज्ञान दोनों एक ही स्रोत से आ रहे थे। उस खीर के माध्यम से सुजाता ने केवल भोजन नहीं, अपना प्रेम, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन सिद्धार्थ को दिया था। उस क्षण में दाता, दान और प्राप्तकर्ता तीनों एक हो गए थे। अलगाव का पर्दा गिर गया था। उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि सब कुछ जुद्धा हुआ है। उसी खीर से मिली ऊर्जा से वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और उसी रात उन्हें सम्यक संबोधि यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि मुक्ति का अंतिम द्वार करुणा है। जब आप सेवा करते हैं, जब आप देते हैं, जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं, तो आप वास्तव में किसी और की सेवा नहीं कर रहे होते, आप स्वयं के ही एक हिस्से को पूर्ण कर रहे होते हैं। आप उस सार्वभौमिक जुद्धाव को, उस एकमेव को अनुभव कर रहे होते हैं। इसीलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को भिक्षा मांगने का नियम दिया। यह उनकी जरूरत के लिए नहीं था, यह गृहस्थों को देने का अवसर देने के लिए था। क्योंकि देने के उस कृत्य में ही अहंकार गलता है, मैंपन का बुलबुला फूटता है और व्यक्ति अस्तित्व के महासागर में विलीन होने लगता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह 5वां नियम आपको एक अंतिम प्रश्न के सामने खड़ा करता है। क्या आप केवल अपनी शांति और अपनी मुक्ति के लिए जी रहे हैं, या आप इस शांति और मुक्ति को पूरी दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस बोधिसत्व की तरह बन सकते हैं जो निर्वाण के द्वार पर पहुंचकर भी भीतर प्रवेश नहीं करता, बल्कि वापस लौट आता है, ताकि वह हर एक दुखी प्राणी को उस द्वार तक ले जा सके? यही बुद्धत्व का अंतिम चरण है। प्रज्ञा, ज्ञान और करुणा का मिलन। ज्ञान आपको मुक्त करता है और करुणा आपको उस मुक्ति को साझा करने के लिए प्रेरित करती है। एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, उसे दोनों पंख चाहिए। ज्ञान और करुणा वे ही दो पंख हैं जो आपको अनंत आकाश में उड़ा सकते हैं। आज से जब आप किसी को देखें, चाहे वह एक इंसान हो, एक जानवर हो या एक पौधा हो, उसे एक अलग इकाई के रूप में देखने की कोशिश न करें। उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करें और उसमें स्वयं का प्रतिबिंब देखें। महसूस करें कि वही जीवन ऊर्जा जो आपके भीतर धड़क रही है, उसके भीतर भी धड़क रही है। इस अभ्यास से आपके भीतर एक ऐसी कोमलता, एक ऐसी प्रेम पूर्णता का जन्म होगा जो आपके जीवन को एक उत्सव बना देगी। मेरे प्यारे साधकों, यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, यहां से आरंभ होती है। ये 5 नियम कोई सिद्धांत नहीं है जिन्हें याद कर लिया जाए। ये 5 बीज हैं जिन्हें आपको अपने जीवन की भूमि में बोना है। आपको उन्हें अपनी जागरूकता, अपने अभ्यास और अपनी करुणा के जल से सींचना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर बुद्ध का वह फूल खिलेगा जिसकी सुगंध से न केवल आपका जीवन बल्कि यह पूरी दुनिया महक उठेगी। यह बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही था। यह केवल वीडियो का संग्रह नहीं है, यह उन बीजों को बोने के लिए एक उपजाऊ भूमि है। यह एक डिजिटल संघ है, एक ऐसा परिवार है जहां हम सब एक दूसरे को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। अगर इस पूरी यात्रा ने, बुद्ध के इन 5 नियमों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यही वह मार्ग है जिसकी आपको तलाश थी, तो मैं आपसे अंतिम बार आह्वान करता हूं, इस ज्ञान की ज्योति को केवल अपने भीतर तक सीमित मत रखिए। इसे एक दावानल बना दीजिए जो अज्ञान और पीढ़ा के जंगल को जलाकर राख कर दे। इस वीडियो श्रृंखला को, इस ज्ञान यज्ञ को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा की अंतिम और सबसे शक्तिशाली आहुति दीजिए। इसे अपने सभी प्रियजनों, अपने सभी समूहों में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, कोई सेवा नहीं। यह किसी भूखे को भोजन देने और किसी प्यासे को पानी पिलाने से भी बड़ा दान है, क्योंकि यह आत्मा की भूख और प्यास को मिटाता है। और यदि आप इस संघ के, इस परिवार के एक स्थायी सदस्य बनकर इस मिशन को अपना मिशन बनाना चाहते हैं, तो बिना एक क्षण भी गंवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका संकल्प होगा कि आप न केवल स्वयं जागेंगे,
बल्कि दूसरों को जगाने में भी अपना जीवन लगाएंगे। चिंता और तनाव से मुक्ति की यह यात्रा इन 5 नियमों के साथ पूरी होती है। वर्तमान में जियो, अनावश्यक को त्यागो, अपने मन के स्वामी बनो, अपनी वाणी से अपनी दुनिया बनाओ, और अंत में ये जानो कि सब कुछ एक है और करुणा में जियो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है। वह मगध का सबसे बड़ा योद्धा था, नाम था कैरव। उसका नाम सुनते ही शत्रुओं के हृदय में भय की कंपकंपी दौड़ द जाती थी। उसकी तलवार जब म्यान से बाहर निकलती थी तो विजय से पहले वापस नहीं आती थी। सम्राट उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, प्रजा उसे अपना रक्षक कहती थी, और इतिहास उसे एक किंवदंती के रूप में दर्ज करने के लिए तैयार था। लेकिन उस कीर्ति के भारी कवच के नीचे एक आत्मा छटपटा रही थी। एक ऐसा हृदय था जो अपने ही बोझ तले हर रात कुचला जाता था। दिन के उजाले में कैरव एक नायक था, पर रात के अंधेरे में वह उन अनगिनत चीखों का कैदी बन जाता था जिन्हें उसने रणभूमि में खामोश कर दिया था। उसकी नींदें युद्ध के मैदान बन चुकी थीं, जहां मृत सैनिक उससे अपने जीवन का हिसाब मांगते थे। वह जागता तो उसके हाथों में रक्त का भ्रम होता, वह सोता तो उसकी आंखों में जलते हुए गांव बस जाते। उसने शांति स्थापित करने के लिए युद्ध लड़े थे, पर अपने ही भीतर उसने एक ऐसे युद्ध को जन्म दे दिया था जिसका कोई अंत नहीं था। उसकी सारी विजय, सारे सम्मान, सारे स्वर्ण उसे एक पल की भी शांति नहीं दे पा रहे थे। वह उस प्यासे की तरह था जो खारे पानी के सागर के बीच में बैठा था। चारों ओर पानी ही पानी था, पर पीने योग्य एक बूंद भी नहीं। एक दिन इसी आंतरिक अशांति से व्याकुल होकर वह अपने महल, अपनी कीर्ति, अपनी तलवार, सब कुछ चुपचाप त्याग कर निकल पड़ा। वह उस शांति की खोज में था जिसे उसने दूसरों से छीना था। वह भटकता रहा, जंगलों में, पहाड़ों में, ऋषियों के आश्रमों में। उसने उपवास किए, शरीर को कष्ट दिए, हर वह मार्ग अपनाया जिसके बारे में उसने सुना था, पर मन की ज्वाला शांत होने की बजाय और भी धधक उठती। उसे लगने लगा कि उसके पाप इतने गहरे हैं कि मुक्ति का कोई मार्ग है ही नहीं। थक कर, हार कर, वह एक नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। मृत्यु उसकी एकमात्र इच्छा बची थी। वह अपनी आंखें बंद करके बैठा था कि उसे अपने पास किसी के होने का आभास हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक वृद्ध, नेत्रहीन बौद्ध भिक्षु अपने हाथ में एक भिक्षा पात्र लिए शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, बस एक असीम शांति और करुणा थी। कैरव के भीतर का योद्धा जागा। उसे उस शांत व्यक्ति पर क्रोध आया। क्या चाहिए तुम्हें? कैरव ने कठोर स्वर में पूछा। भिक्षु ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो तुम खोज रहे हो वत्स। कैरव चौंक गया। एक नेत्रहीन व्यक्ति मुझे बताएगा कि मैं क्या खोज रहा हूं? तुम क्या जानते हो मेरी पीड़ा के बारे में? भिक्षु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड की सारी समझदारी छिपी थी। मैं तुम्हारी पीड़ा को नहीं जानता, मैं बस पीड़ा को जानता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम उससे मुक्त होना चाहते हो। तुम मृत्यु नहीं, जीवन चाहते हो। तुम युद्ध नहीं, शांति चाहते हो। भिक्षु के शब्दों में एक ऐसा जादू था जिसने कैरव के कठोर आवरण को भेद दिया। पहली बार किसी के सामने उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह घंटों रोता रहा, अपने सारे पाप, सारी पीड़ा, सारे दुःस्वप्न उस शांत भिक्षु के सामने उगल दिए। भिक्षु चुपचाप सुनते रहे, बिना कोई निर्णय दिए, बिना कोई सांत्वना दिए। जब कैरव का हृदय हल्का हो गया तो भिक्षु ने बस इतना कहा, मेरे साथ मेरे विहार तक चलो। मार्ग लंबा है और बातें मार्ग में ही अच्छी लगती हैं। कैरव उस नेत्रहीन भिक्षु के पीछे चल पड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह भिक्षु बिना देखे भी मार्ग के हर पत्थर, हर मोद्ध को कैसे जानता था। विहार पहुंचकर भिक्षु ने, जिनका नाम आनंद था, कैरव को कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने उसे एक काम दिया। विहार के पिछवाड़े में पड्ढे धान के एक बड्ढे ढेर को चक्की में पीसकर आटा बनाना था। कैरव, जिसने जीवन भर तलवार चलाई थी, उसे यह काम अपमानजनक लगा, पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह चक्की चलाने लगा। उसका शरीर काम कर रहा था, पर उसका मन कभी अतीत के युद्धों में भटक रहा था, कभी भविष्य की अनिश्चितता में। वह पीस धान रहा था, पर महसूस अपने शत्रुओं के सिरों को कुचलना कर रहा था। उसके भीतर क्रोध और ग्लानि का उबाल आ रहा था। शाम को जब भिक्षु आनंद आए तो कैरव ने गुस्से में कहा, यह सब क्या है?
मैं यहां शांति खोजने आया था, आटा पीसने नहीं। भिक्षु आनंद ने शांत भाव से पूछा। जब तुम धान पीस रहे थे तब तुम कहां थे? कैरव ने कहा, यहीं था और कहां? नहीं, भिक्षु ने कहा, तुम्हारा शरीर यहां था, पर तुम्हारा मन रणभूमि में था। तुम उस क्षण में थे ही नहीं। शांति भविष्य में नहीं मिलेगी कैरव, वह अतीत में भी नहीं है, वह केवल यहीं है, अभी है। इस सांस में जो तुम ले रहे हो, इस चक्की की ध्वनि में, धान के आटे में बदलने की इस प्रक्रिया में। कल फिर से यही काम करना, पर इस बार कहीं और मत जाना, बस चक्की के साथ रहना। अगले दिन कैरव ने प्रयास किया। उसका मन हजारों बार भटका, पर हर बार वह उसे वापस चक्की की घरघराहट पर ले आया। उसने आटे की महीन सुगंध को महसूस किया, अपने हाथों पर उसकी गर्माहट को महसूस किया, और उस दिन पहली बार उसे अपने भीतर शांति की एक हल्की सी लहर का अनुभव हुआ। उसे बुद्ध का पहला नियम समझ आया, वर्तमान में ज्यों। कुछ सप्ताह बीत गए। कैरव अब विहार के छोटे मोटे कामों में मन लगाने लगा था, लेकिन एक चीज थी जिसे उसने नहीं छोड़ा था, अपनी तलवार। वह हमेशा उसके साथ रहती थी। वह उसकी पहचान थी, उसके गौरव और उसके पाप दोनों का प्रतीक। एक दिन भिक्षु आनंद ने कहा, कैरव, तुम्हारी चाल में अभी भी बोझ है, तुम्हारे कंधे अभी भी झुके हुए हैं। ऐसा क्या है जिसे तुमने अभी भी पकड़ डी रखा है? कैरव अपनी तलवार की ओर देखने लगा। यह मैं हूं, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। भिक्षु ने कहा, जिस चीज को तुम मैं कह रहे हो वही तुम्हारी पीढ़ा है। जब तक तुम इस पकड़ डी को नहीं छोड़ दोगे तुम मुक्त नहीं हो सकते। यह तलवार केवल लोहा नहीं है, यह तुम्हारे अतीत का बोझ है। जाओ, इसे उस नदी में प्रवाहित कर दो जो विहार के पास से बहती है। कैरव का हृदय कांप उठा। अपनी तलवार को छोड़ देना अपनी पहचान को छोड़ देने जैसा था। वह पूरी रात सो नहीं सका। वह अपनी तलवार से बातें करता रहा, अपनी विजयों को याद करता रहा, अपनी क्रूरता पर रोता रहा। सुबह जब हुई तो वह एक निर्णय पर पहुंच चुका था। वह नदी के किनारे गया। उसने अंतिम बार अपनी तलवार को देखा, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने अपनी सारी स्मृतियों को, सारे गौरव को, सारे पापों को उस तलवार के साथ जोड़ डाकर देखा और एक गहरे श्वास के साथ उसे नदी की बहती धारा में विसर्जित कर दिया। जैसे ही तलवार पानी में समाई, कैरव को लगा जैसे उसके कंधों से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो। वह हल्का महसूस कर रहा था, इतना हल्का कि उसे लगा वह हवा में उड़ सकता है। उसे बुद्ध का दूसरा नियम समझ आया, त्यागना सीखो, छोड़ना सीखो। तलवार छोड़ने के बाद भी कैरव के मन में अतीत के दृश्य अभी भी कौंध जाते थे। अब वे उतने भयानक नहीं थे, पर वे थे। भिक्षु आनंद ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, अपने मन से लड्ढो मत। यह एक आकाश की तरह है और विचार बादलों की तरह। तुम आकाश हो, बादल नहीं। बस बैठो और इन बादलों को आते और जाते हुए देखो। किसी बादल को पकड़ दो मत, किसी को धकेलो मत, बस साक्षी रहो। कैरव ने अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में यह असंभव लगा। विचारों के राक्षस उसे घेर लेते। उसे लगता वह पागल हो जाएगा, पर वह लगा रहा। धीरे धीरे उसने विचारों से दूरी बनाना सीख लिया। वह देखने लगा कि क्रोध कैसे उठता है, कैसे फैलता है और कैसे शांत हो जाता है। वह देखने लगा कि ग्लानि की लहर कैसे आती है और चली जाती है। वह समझ गया कि वह इन भावनाओं का निर्माता नहीं, केवल एक दर्शक है। महीनों के अभ्यास के बाद वह उस अवस्था में पहुंच गया जहां विचारों के बीच मौन के क्षण आने लगे, और उन मौन के क्षणों में उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। वह अपने मन का स्वामी बन गया था। उसे बुद्ध का तीसरा नियम समझ आया, अपने मन के स्वामी बनो। अब कैरव एक बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर कठोरता की जगह कोमलता ने ले ली थी, लेकिन उसकी वाणी में अभी भी कभी कभी पुरानी कड़िड़ेवाहट आ जाती थी। एक दिन उसने एक युवा भिक्षु को कोई काम गलत करते देख डांट दिया। वह भिक्षु बहुत दुखी हो गया। उसी शाम भिक्षु आनंद कैरव को विहार के बगीचे में ले गए। वहां एक पौधा था जो लगभग सूख चुका था। आनंद ने कहा, कैरव, मैं चाहता हूं कि तुम इस पौधे की देखभाल करो। ऐसे पानी दो, खाद दो और हर दिन इससे कुछ देर बातें करो। बातें करूं? कैरव को यह मूर्खतापूर्ण लगा। हां, आनंद ने कहा, इससे प्रेमपूर्ण बातें करो, इसकी सुंदरता की प्रशंसा करो, इसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करो। कैरव ने अनमने मन से यह करना शुरू किया। पहले तो उसे अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे इसमें आनंद आने लगा। वह पौधे से ऐसे बात करता जैसे वह उसका अपना बच्चा हो, और आश्चर्यजनक रूप से
कुछ ही हफ्तों में उस सूखे हुए पौधे में नई पत्तियां फूटने लगीं। उसमें जान आ गई। उस दिन कैरव को समझ आया। उसने भिक्षु आनंद से कहा, मेरे शब्दों ने इसे जीवन दिया। आनंद ने कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारी दुनिया बनाते हैं कैरव। जब तुम कठोर शब्द बोलते हो तो तुम न केवल दूसरों को बल्कि सबसे पहले स्वयं को घायल करते हो। तुम अपने चारों ओर एक नर्क का निर्माण करते हो। और जब तुम प्रेम और करुणा के शब्द बोलते हो तो तुम अपने लिए एक स्वर्ग का निर्माण करते हो। सम्यक वाणी ही तुम्हारी रक्षा भी है और तुम्हारा सृजन भी। उस दिन के बाद कैरव की वाणी अमृत की तरह हो गई। उसे बुद्ध का चौथा नियम समझ आया, आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। अब कैरव लगभग पूर्णता के द्वार पर था। उसमें शांति थी, वैराग्य था, आत्मसंयम था और प्रेम पूर्ण वाणी थी। एक दिन वर्षा ऋतु में एक घायल सारस विहार के आंगन में आ गिरा। उसके पंख में गहरा घाव था। सभी भिक्षु उसे देखकर दुखी हुए, पर कैरव दौड़ कर गया। उसने उस सारस को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उस सारस की पीढ़ा अपनी पीढ़ा जैसी महसूस हो रही थी। उसने कई दिनों तक उस पक्षी की सेवा की, उसकी मरहम पट्टी की। जब वह सारस ठीक होकर आकाश में उड़ रहा तो कैरव के चेहरे पर जो आनंद था वह उसे अपने किसी भी युद्ध को जीतने के बाद नहीं मिला था। उस क्षण भिक्षु आनंद उसके पास आए और बोले, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई कैरव। कैरव ने आश्चर्य से पूछा, कैसे गुरुदेव? आनंद ने कहा, जब तक तुम अपनी शांति के लिए जी रहे थे तुम साधक थे। आज जब तुमने इस सारस के दुख को अपना दुख समझा तो तुम बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ी। आज तुमने उस परम सत्य को अनुभव कर लिया कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। उस सारस की पीढ़ा और तुम्हारी पीढ़ा एक है। उसकी मुक्ति और तुम्हारी मुक्ति एक है। जब तुम हर जीव में स्वयं को देखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर से जो प्रेम बहता है वही करुणा है, वही निर्वाण का द्वार है। उसे बुद्ध का पांचवां और अंतिम नियम अनुभव हो गया था। सब कुछ जुद्धा हुआ है। उस दिन के बाद कैरव उस विहार में नहीं रुका। वह एक नया इंसान बन चुका था। वह वापस संसार में लौट गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं, सेवा का संकल्प था। वह उन गांवों में गया जिन्हें कभी उसने उजाड़ा था। उसने वहां लोगों के घर बनाने में मदद की, बीमारों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया। लोगों ने पहले उसे पहचाना नहीं, पर उसके भीतर की करुणा और प्रेम ने उनके दिलों को जीत लिया। वह अब कैरव योद्धा नहीं था, वह कैरव मित्र बन गया था। उसने अपना शेष जीवन मौन सेवा में बिता दिया और अपने कर्मों से उन 5 नियमों को जीकर दिखाया जिन्होंने उसे एक हत्यारे से महात्मा बना दिया था। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने अतीत के बोझ तले दबे थे, और यह साबित कर गई कि चिंता और तनाव से मुक्ति का मार्ग विनाश में नहीं, सृजन में है। घृणा में नहीं, करुणा में है। नमोह बुद्धाया। केवल लोहा नहीं है, यह तुम्हारे अतीत का बोझ है। जाओ, इसे उस नदी में प्रवाहित कर दो जो विहार के पास से बहती है। कैरव का हृदय कांप उठा। अपनी तलवार को छोड़ देना अपनी पहचान को छोड़ डच देने जैसा था। वह पूरी रात सो नहीं सका। वह अपनी तलवार से बातें करता रहा, अपनी विजयों को याद करता रहा, अपनी क्रूरता पर रोता रहा। सुबह जब हुई तो वह एक निर्णय पर पहुंच चुका था। वह नदी के किनारे गया। उसने अंतिम बार अपनी तलवार को देखा जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने अपनी सारी स्मृतियों को, सारे गौरव को, सारे पापों को उस तलवार के साथ जोड़ डाकर देखा और एक गहरे श्वास के साथ उसे नदी की बहती धारा में विसर्जित कर दिया। जैसे ही तलवार पानी में समाई, कैरव को लगा जैसे उसके कंधों से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो। वह हल्का महसूस कर रहा था, इतना हल्का कि उसे लगा वह हवा में उड़ सकता है। उसे बुद्ध का दूसरा नियम समझ आया, त्यागना सीखो, छोड़ना सीखो। तलवार छोड़ने के बाद भी कैरव के मन में अतीत के दृश्य अभी भी कौंध जाते थे। अब वे उतने भयानक नहीं थे, पर वे थे। भिक्षु आनंद ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, अपने मन से लड्ढो मत। यह एक आकाश की तरह है और विचार बादलों की तरह। तुम आकाश हो, बादल नहीं। बस बैठो और इन बादलों को आते और जाते हुए देखो। किसी बादल को पकड़ दो मत, किसी को धकेलो मत, बस साक्षी रहो। कैरव ने अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में यह असंभव लगा। विचारों के राक्षस उसे घेर लेते। उसे लगता वह पागल हो जाएगा, पर वह लगा रहा। धीरे धीरे उसने विचारों से दूरी बनाना सीख लिया। वह देखने लगा कि क्रोध कैसे उठता है, कैसे फैलता है और कैसे शांत हो जाता है। वह देखने लगा कि ग्लानि की लहर कैसे आती है और चली जाती है। वह समझ गया कि वह इन भावनाओं का निर्माता नहीं,
केवल एक दर्शक है। महीनों के अभ्यास के बाद वह उस अवस्था में पहुंच गया जहां विचारों के बीच मौन के क्षण आने लगे, और उन मौन के क्षणों में उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। वह अपने मन का स्वामी बन गया था। उसे बुद्ध का तीसरा नियम समझ आया, अपने मन के स्वामी बनो। अब कैरव एक बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर कठोरता की जगह कोमलता ने ले ली थी, लेकिन उसकी वाणी में अभी भी कभी कभी पुरानी कड़िड़ेवाहट आ जाती थी। एक दिन उसने एक युवा भिक्षु को कोई काम गलत करते देख डांट दिया। वह भिक्षु बहुत दुखी हो गया। उसी शाम भिक्षु आनंद कैरव को विहार के बगीचे में ले गए। वहां एक पौधा था जो लगभग सूख चुका था। आनंद ने कहा, कैरव, मैं चाहता हूं कि तुम इस पौधे की देखभाल करो। ऐसे पानी दो, खाद दो, और हर दिन इससे कुछ देर बातें करो। बातें करूं? कैरव को यह मूर्खतापूर्ण लगा। हां, आनंद ने कहा, इससे प्रेमपूर्ण बातें करो, इसकी सुंदरता की प्रशंसा करो, इसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करो। कैरव ने अनमने मन से यह करना शुरू किया। पहले तो उसे अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे इसमें आनंद आने लगा। वह पौधे से ऐसे बात करता जैसे वह उसका अपना बच्चा हो, और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही हफ्तों में उस सूखे हुए पौधे में नई पत्तियां फूटने लगीं। उसमें जान आ गई। उस दिन कैरव को समझ आया। उसने भिक्षु आनंद से कहा, मेरे शब्दों ने इसे जीवन दिया। आनंद ने कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। कैरव, जब तुम कठोर शब्द बोलते हो तो तुम न केवल दूसरों को बल्कि सबसे पहले स्वयं को घायल करते हो। तुम अपने चारों ओर एक नर्क का निर्माण करते हो। और जब तुम प्रेम और करुणा के शब्द बोलते हो तो तुम अपने लिए दिया। शब्द केवल हवा में कंपन है, ध्वनियां हैं। फूल और कांटा दोनों ही शब्द हैं, उन्हें अर्थ हम देते हैं। कोई आपको मूर्ख कहता है तो आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं एक डर छिपा है कि शायद आप सच में मूर्ख हैं। आप उस शब्द को अपने अहंकार से जोड़ डाल लेते हैं। लेकिन यदि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, यदि आप अपनी वास्तविकता में स्थिर हैं, तो दुनिया का कोई भी शब्द आपको हिला नहीं सकता। आप उस पहाड़ डिड्याच की तरह हो जाते हैं जिस पर बादल टकराकर गुजर जाते हैं, पर पहाड़ डट वहीं का वहीं रहता है। यह अभ्यास है, जागरूकता का अभ्यास। जब भी कोई आप पर आलोचना या क्रोध का पत्थर फेंके तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और स्वयं से पूछें, क्या मैं इस उपहार को स्वीकार करना चाहता हूं? आप पाएंगे कि आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। आप उस पत्थर से खुद को चोटिल कर सकते हैं, या आप शांति से एक तरफ हट सकते हैं और उसे गुजर जाने दे सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका है। अब आते हैं इस नियम के दूसरे और शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली पहलू पर। आप जो कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाता है। हमारे शब्द केवल ध्वनियां नहीं हैं, वे सृजन की ऊर्जा है, वे बीज हैं। आप अपने मन की भूमि में जो भी बीज बोएंगे, आपके जीवन का बगीचा वैसा ही बन जाएगा। यदि आप दिन भर शिकायत करते हैं, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो आप ब्रह्मांड को यही आदेश दे रहे हैं। युवांडिल्य दुख, निराशा और अकेलेपन के बीज बो रहे हैं। और फिर आप हैरान होते हैं कि आपके जीवन में यही सब क्यों उग रहा है। आपकी आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से मन ही मन जो बातें करते हैं, वह आपके जीवन की पटकथा लिखती है। अगर आप कोई गलती करने पर खुद को कहते हैं, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह ले लेता है और आपको हारा हुआ साबित करने के लिए परिस्थितियां बनाने लगता है। लेकिन अगर उसी गलती के बाद आप खुद से कहते हैं, यह एक सीख थी, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा, तो आप विकास और सफलता के बीज बो रहे हैं। बुद्ध ने इसे सम्यक वाणी या राइट स्पीच कहा। इसका अर्थ है ऐसी वाणी बोलना जो सत्य हो, जो प्रिय हो, जो उपयोगी हो और जो किसी को चोट न पहुंचाए। यह केवल दूसरों के लिए नहीं, यह सबसे पहले अपने लिए है। क्या आप अपने सबसे अच्छे मित्र से वैसे बात करेंगे जैसे आप कभी कभी खुद से करते हैं? नहीं। तो फिर आप स्वयं के प्रति इतने कठोर क्यों हैं? अपने प्रति करुणावान बनिए। अपनी वाणी को एक मरहम की तरह इस्तेमाल कीजिए, जख्म देने वाले खंजर की तरह नहीं। क्या आज आप यह संकल्प ले सकते हैं कि अगले 24 घंटों के लिए आप एक भी नकारात्मक शब्द अपने लिए या किसी और के लिए नहीं बोलेंगे? कोई शिकायत नहीं, कोई आलोचना नहीं, कोई निंदा नहीं, बस सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और उपयोगी शब्द। इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और देखिए कि केवल एक दिन में आपका दुनिया को देखने का नजरिया और दुनिया का आपको देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। यदि आप यह चुनौती स्वीकार करते हैं तो पूरे जोश के साथ कमेंट में लिखिए, मैं संकल्प लेता हूं। मेरे प्रिय साधकों, आपके शब्द आपकी प्रार्थनाएं हैं।
आप जो बोलते हैं आप वही बनते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं तो शांति की बातें कीजिए। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेमपूर्ण शब्द बोलिए। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो कृतज्ञता। और भिक्षु ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो तुम खोज रहे हो वत्स। कैरव चौंक गया। एक नेत्रहीन व्यक्ति मुझे बताएगा कि मैं क्या खोज रहा हूं। तुम क्या जानते हो मेरी पीड़ा के बारे में? भिक्षु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड की सारी समझदारी छिपी थी। मैं तुम्हारी पीड़ा को नहीं जानता, मैं बस पीड़ा को जानता हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम उससे मुक्त होना चाहते हो। तुम मृत्यु नहीं, जीवन चाहते हो। तुम युद्ध नहीं, शांति चाहते हो। भिक्षु के शब्दों में एक ऐसा जादू था जिसने कैरव के कठोर आवरण को भेद दिया। पहली बार किसी के सामने उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह घंटों रोता रहा, अपने सारे पाप, सारी पीड़ा, सारे दुःस्वप्न उस शांत भिक्षु के सामने उगल दिए। भिक्षु चुपचाप सुनते रहे, बिना कोई निर्णय दिए, बिना कोई सांत्वना दिए। जब कैरव का हृदय हल्का हो गया तो भिक्षु ने बस इतना कहा, मेरे साथ मेरे विहार तक चलो। मार्ग लंबा है और बातें मार्ग में ही अच्छी लगती हैं। कैरव उस नेत्रहीन भिक्षु के पीछे चल पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह भिक्षु बिना देखे भी मार्ग के हर पत्थर, हर मोद्ध को कैसे जानता था। विहार पहुंचकर भिक्षु ने, जिनका नाम आनंद था, कैरव को कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने उसे एक काम दिया। विहार के पिछवाड़े में पड्ढे धान के एक बड्ढे ढेर को चक्की में पीसकर आटा बनाना था। कैरव, जिसने जीवन भर तलवार चलाई थी, उसे यह काम अपमानजनक लगा, पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह चक्की चलाने लगा। उसका शरीर काम कर रहा था, पर उसका मन कभी अतीत के युद्धों में भटक रहा था, कभी भविष्य की अनिश्चितता में। वह पीस धान रहा था, पर महसूस अपने शत्रुओं के सिरों को कुचलना कर रहा था। उसके भीतर क्रोध और ग्लानि का उबाल आ रहा था। शाम को जब भिक्षु आनंद आए तो कैरव ने गुस्से में कहा, यह सब क्या है? मैं यहां शांति खोजने आया था, आटा पीसने नहीं। भिक्षु आनंद ने शांत भाव से पूछा, जब तुम धान पीस रहे थे तब तुम कहां थे? कैरव ने कहा, यहीं था। और कहां? नहीं, भिक्षु ने कहा, तुम्हारा शरीर यहां था, पर तुम्हारा मन रणभूमि में था। तुम उस क्षण में थे ही नहीं। शांति भविष्य में नहीं मिलेगी कैरव, वह अतीत में भी नहीं है। वह केवल यहीं है, अभी है। इस सांस में जो तुम ले रहे हो, इस चक्की की ध्वनि में, धान के आटे में बदलने की इस प्रक्रिया में। कल फिर से यही काम करना, पर इस बार कहीं और मत जाना, बस चक्की के साथ रहना। अगले दिन कैरव ने प्रयास किया। उसका मन हजारों बार भटका, पर हर बार वह उसे वापस चक्की की घरघराहट पर ले आया। उसने आटे की महीन सुगंध को महसूस किया, अपने हाथों पर उसकी गर्माहट को महसूस किया। और उस दिन पहली बार उसे अपने भीतर शांति की एक हल्की सी लहर का अनुभव हुआ। उसे बुद्ध का पहला नियम समझ आया, वर्तमान में ज्यों। कुछ सप्ताह बीत गए। कैरव अब विहार के छोटे मोटे कामों में मन लगाने लगा था, लेकिन एक चीज थी जिसे उसने नहीं छोड़ा था, अपनी तलवार। वह हमेशा उसके साथ रहती थी। वह उसकी पहचान थी, उसके गौरव और उसके पाप दोनों का प्रतीक। एक दिन भिक्षु आनंद ने कहा, कैरव, तुम्हारी चाल में अभी भी बोझ है, तुम्हारे कंधे अभी भी झुके हुए हैं। ऐसा क्या है जिसे तुमने अभी भी पकड़ डी रखा है? कैरव अपनी तलवार की ओर देखने लगा। यह मैं हूं, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं। भिक्षु ने कहा, जिस चीज को तुम मैं कह रहे हो वही तुम्हारी पीड़ा है। जब तक तुम इस पकड़ डी को नहीं छोड़ दोगे तुम मुक्त नहीं हो सकते। यह तलवार अपमानजनक शब्द, किसी की हुई आलोचना, जीवन में मिली कोई असफलता, किसी प्रियजन का अप्रत्याशित व्यवहार। यह पत्थर आपकी शांत झील में गिरता है और सैकड़ों लहरें पैदा कर देता है। आपकी शांति भंग हो जाती है, आपकी स्थिरता कांप उठती है, आपका सारा अभ्यास, सारी साधना एक पल में व्यर्थ लगने लगती है। तो प्रश्न यह है कि जब हमने अपने भीतर के शत्रु यानी अपने मन को साध लिया है, तो इस बाहरी दुनिया के आक्रमणों से खुद को कैसे बचाए? अपनी आंतरिक शांति के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य किला कैसे बनाएं जिसे दुनिया की कोई भी तोप भेद न सके?
यहीं पर बुद्ध का चौथा नियम प्रकाश में आता है। यह नियम केवल आत्मरक्षा का नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण का भी नियम है। यह एक ऐसा कवच है जो आपको बाहरी आघातों से बचाता है, और एक ऐसा औजार भी जिससे आप अपने लिए एक सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करते हैं। यह नियम है, आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। यह नियम एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसके दोनों पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला पहलू है, दूसरे आपके बारे में जो कहते हैं वह उनकी सच्चाई है, आपकी नहीं। और दूसरा पहलू है, आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में जो कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाता है। चलिए पहले पहलू की गहराई में उतरते हैं। हम अपना पूरा जीवन दूसरों की राय की जेल में बिता देते हैं। कोई हमें अच्छा कहता है तो हम फूलों की तरह खिल जाते हैं, कोई हमें बुरा कहता है तो हम कांटों की तरह मुरझा जाते हैं। हमारा आत्मसम्मान, हमारी खुशी, हमारी शांति का रिमोट कंट्रोल हमने दुनिया के हाथों में दे रखा है। कोई भी आता है, कोई भी बटन दबाता है और हम नाचने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, यह सबसे बद्धी दास्ता है, सबसे बद्धा बंधन है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से बहुत घृणा करता था। वह भरी सभा में बुद्ध को अपमानित करने लगा। उसने उन्हें गालियां दी, उनके चरित्र पर लांछन लगाए और हर तरह के कटु शब्दों का प्रयोग किया। बुद्ध शांत खड़े रहे, अविचल। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनी रही, जैसे वे किसी बच्चे का तुतलाना सुन रहे हों। जब वह व्यक्ति गालियां देते देते थक गया और चुप हो गया, तो बुद्ध ने उससे बड़ी विनम्रता से पूछा, प्रिय मित्र, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर आप किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाएं और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार करने से मना कर दे, तो वह उपहार किसका हुआ? व्यक्ति ने तुरंत कहा, यह कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। जाहिर है, अगर वह स्वीकार नहीं करेगा तो उपहार मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा आपने मित्र, पिछले कुछ समय से आप मुझे क्रोध और अपमान के उपहार दे रहे हैं। मैं इन उपहारों को स्वीकार करने से इनकार करता हूं। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं था। उसे पहली बार समझ आया कि कोई आपको तब तक अपमानित नहीं कर सकता जब तक आप उस अपमान को स्वीकार न करें। कोई आपको तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उस दुख को अपने भीतर आने की अनुमति न दें। अब मैं आपसे पूछता हूं, और इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर खोजिएगा। पिछली बार जब किसी के शब्दों ने आपको चोट पहुंचाई थी, तो क्या वह चोट उस व्यक्ति के शब्दों में थी, या आपके द्वारा उन शब्दों को स्वीकार कर लेने में थी? क्या जहर उसके बाण में था, या आपके घाव में, जिसने उस बाण को भीतर आने एक स्वर्ग का निर्माण करते हो? सम्यक वाणी ही तुम्हारी रक्षा भी है और तुम्हारा सृजन भी। उस दिन के बाद कैरव की वाणी अमृत की तरह हो गई। उसे बुद्ध का चौथा नियम समझ आया, आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। अब कैरव लगभग पूर्णता के द्वार पर था। उसमें शांति थी, वैराग्य था, आत्मसंयम था और प्रेमपूर्ण वाणी थी। एक दिन वर्षा ऋतु में एक घायल सारस विहार के आंगन में आ गिरा। उसके पंख में गहरा घाव था। सभी भिक्षु उसे देखकर दुखी हुए, पर कैरव दौड़ कर गया। उसने उस सारस को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे उस सारस की पीढ़ा अपनी पीढ़ा जैसी महसूस हो रही थी। उसने कई दिनों तक उस पक्षी की सेवा की, उसकी मरहम पट्टी की। जब वह सारस ठीक होकर आकाश में उड़ रहा, तो कैरव के चेहरे पर जो आनंद था, वह उसे अपने किसी भी युद्ध को जीतने के बाद नहीं मिला था। उस क्षण भिक्षु आनंद उसके पास आए और बोले, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई कैरव। कैरव ने आश्चर्य से पूछा, कैसे गुरुदेव? आनंद ने कहा, जब तक तुम अपनी शांति के लिए जी रहे थे, तुम साधक थे। आज जब तुमने इस सारस के दुख को अपना दुख समझा, तो तुम बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ी। आज तुमने उस परम सत्य को अनुभव कर लिया कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। उस सारस की पीढ़ा और तुम्हारी पीढ़ा एक है। उसकी मुक्ति और तुम्हारी मुक्ति एक है। जब तुम हर जीव में स्वयं को देखने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर से जो प्रेम बहता है, वही करुणा है, वही निर्वाण का द्वार है। उसे बुद्ध का पांचवां और अंतिम नियम अनुभव हो गया था। सब कुछ जुद्धा हुआ है। उस दिन के बाद कैरव उस विहार में नहीं रुका।
वह एक नया इंसान बन चुका था। वह वापस संसार में लौट गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं, सेवा का संकल्प था। वह उन गांवों में गया जिन्हें कभी उसने उजाड़ा था। उसने वहां लोगों के घर बनाने में मदद की, बीमारों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया। लोगों ने पहले उसे पहचाना नहीं, पर उसके भीतर की करुणा और प्रेम ने उनके दिलों को जीत लिया। वह अब कैरव योद्धा नहीं था, वह कैरव मित्र बन गया था। उसने अपना शेष जीवन मौन सेवा में बिता दिया और अपने कर्मों से उन 5 नियमों को जीकर दिखाया जिन्होंने उसे एक हत्यारे से महात्मा बना दिया था। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने अतीत के बोझ तले दबे थे, और यह साबित कर गई कि चिंता और तनाव से मुक्ति का मार्ग विनाश में नहीं, सृजन में है। घृणा में नहीं, करुणा में है। नमोः बुद्धाय। प्रचुरता के शब्द बोलिए। अपनी वाणी से अपने चारों और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाइए जिसमें नकारात्मकता के लिए कोई स्थान ही न हो। आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं। आप उन लाखों लोगों से अलग हैं जो केवल सतह पर तैरते हैं। आप जीवन के सागर में गहराई तक उतरने का साहस रखते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। और अगर इस पुकार को आपने सुना है, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर एक नई चेतना का संचार किया है, तो इस ज्ञान के प्रवाह को रुकने मत दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा की मुहर इस पर लगा दीजिए। आपका हर लाइक इसे उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो शब्दों के जाल में फंसे हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करना आज के युग का सबसे बड़ा धर्मदान है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को आत्महत्या करने से रोक ले, किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे, या किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का एक नया दीपक जला दे। और इस बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का एक अभिन्न अंग बनने के लिए, इस ज्ञान यात्रा में हर कदम पर साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह केवल एक बटन नहीं, यह एक प्रतिबद्धता है अपने रूपांतरण के प्रति, अपनी मुक्ति के प्रति। यह इस संघ को शक्ति देने का आपका तरीका है, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया में और अधिक शांति और जागरूकता फैला सकें। इस महान कार्य में भागीदार बनने का अवसर अपने हाथ से जाने मत दीजिए। हमने वर्तमान में जीना सीखा, हमने अनावश्यक बोझ को त्यागना सीखा, हमने मन को साधने की कला सीखी, और आज हमने अपनी वाणी की शक्ति से अपने भाग्य का निर्माण करना सीखा। अब हम लगभग अपनी यात्रा के अंत में हैं। हमने अपने भीतर और अपने चारों ओर एक शांतिपूर्ण जगत का निर्माण कर लिया है। लेकिन इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह शांति, यह स्थिरता, यह जागरूकता, यह सब हमें कहां ले जाती है? वह कौन सा अंतिम और 5वां नियम है जो इन सभी नियमों को एक साथ पिरोकर हमें परम सत्य यानी निर्वाण के द्वार तक ले जाता है? वह कौन सी अंतिम चाबी है जो मुक्ति के ताले को हमेशा के लिए खोल देती है? आप अब एक मजबूत किले की तरह हैं, शांत, स्थिर, अविचल। बाहरी दुनिया के तूफान अब आपको छू तो सकते हैं, पर हिला नहीं सकते। आपके भीतर एक शांति है, एक ठहराव है। लेकिन अब वह अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न उठता है, इस सब का प्रयोजन क्या है? यह शांति, यह मौन, यह आत्मनियंत्रण, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल दुखों से बचना और एक शांत जीवन जीना है, या क्या इससे भी परे, इससे भी ऊंचा, इससे भी गहरा कोई सत्य है? तथागत बुद्ध की पूरी देशना, उनकी पूरी शिक्षा इस अंतिम सत्य की ओर ही एक इशारा है। पहले 4 नियम उस मंदिर की सीढ़ियां हैं, उस मंदिर की दीवारें और छत हैं। लेकिन 5वां नियम आपको सीधे मंदिर के गर्भगृह में ले जाता है, जहां परम सत्य की प्रतिमा स्थापित है। यह नियम बाकी सभी नियमों का सार है, उनका अंतिम पुष्प है। यह नियम कोई करने की चीज नहीं, बल्कि हो जाने की अवस्था है। यह नियम है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। यह सुनने में शायद आपको एक दार्शनिक विचार लगे, लेकिन यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। इसे समझने के लिए हमें अपनी मैं की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना होगा। हम अपना पूरा जीवन मैं और मेरा के इस ज्ञान की ज्योति को केवल अपने भीतर तक सीमित मत रखिए। इसे एक दावानल बना दीजिए जो अज्ञान और पीढ़ा के जंगल को जलाकर राख कर दे। इस वीडियो श्रृंखला को, इस ज्ञान यज्ञ को एक लाइक देकर अपनी ऊर्जा की अंतिम और सबसे शक्तिशाली आहुति दीजिए। इसे अपने सभी प्रियजनों, अपने सभी समूहों में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, कोई सेवा नहीं। यह किसी भूखे को भोजन देने और किसी प्यासे को पानी पिलाने से भी बड़ा दान है।
क्योंकि यह आत्मा की भूख और प्यास को मिटाता है। और यदि आप इस संघ के, इस परिवार के एक स्थायी सदस्य बनकर इस मिशन को अपना मिशन बनाना चाहते हैं, तो बिना एक क्षण भी गंवाए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका संकल्प होगा कि आप न केवल स्वयं जागेंगे, बल्कि दूसरों को जगाने में भी अपना जीवन लगाएंगे। चिंता और तनाव से मुक्ति की यह यात्रा इन 5 नियमों के साथ पूरी होती है। वर्तमान में जियो, अनावश्यक को त्यागो, अपने मन के स्वामी बनो, अपनी वाणी से अपनी दुनिया बनाओ, और अंत में ये जानो कि सब कुछ एक है और करुणा में जियो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है, यही आनंद का मार्ग है। वह मगध का सबसे बड़ा योद्धा था, नाम था कैरव। उसका नाम सुनते ही शत्रुओं के हृदय में भय की कंपकंपी दौड़ जाती थी। उसकी तलवार जब म्यान से बाहर निकलती थी तो विजय से पहले वापस नहीं आती थी। सम्राट उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, प्रजा उसे अपना रक्षक कहती थी, और इतिहास उसे एक किंवदंती के रूप में दर्ज करने के लिए तैयार था। लेकिन उस कीर्ति के भारी कवच के नीचे एक आत्मा छटपटा रही थी। एक ऐसा हृदय था जो अपने ही बोझ तले हर रात कुचला जाता था। दिन के उजाले में कैरव एक नायक था, पर रात के अंधेरे में वह उन अनगिनत चीखों का कैदी बन जाता था जिन्हें उसने रणभूमि में खामोश कर दिया था। उसकी नींदें युद्ध के मैदान बन चुकी थीं, जहां मृत सैनिक उससे अपने जीवन का हिसाब मांगते थे। वह जागता तो उसके हाथों में रक्त का भ्रम होता, वह सोता तो उसकी आंखों में जलते हुए गांव बस जाते। उसने शांति स्थापित करने के लिए युद्ध लड़े थे, पर अपने ही भीतर उसने एक ऐसे युद्ध को जन्म दे दिया था जिसका कोई अंत नहीं था। उसकी सारी विजय, सारे सम्मान, सारे स्वर्ण उसे एक पल की भी शांति नहीं दे पा रहे थे। वह उस प्यासे की तरह था जो खारे पानी के सागर के बीच में बैठा था। चारों ओर पानी ही पानी था, पर पीने योग्य एक बूंद भी नहीं। एक दिन इसी आंतरिक अशांति से व्याकुल होकर वह अपने महल, अपनी कीर्ति, अपनी तलवार, सब कुछ चुपचाप त्याग कर निकल पड़ा। वह उस शांति की खोज में था जिसे उसने दूसरों से छीना था। वह भटकता रहा, जंगलों में, पहाड़ों में, ऋषियों के आश्रमों में। उसने उपवास किए, शरीर को कष्ट दिए, हर वह मार्ग अपनाया जिसके बारे में उसने सुना था, पर मन की ज्वाला शांत होने की बजाय और भी धधक उठती। उसे लगने लगा कि उसके पाप इतने गहरे हैं कि मुक्ति का कोई मार्ग है ही नहीं। थक कर, हार कर, वह एक नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। मृत्यु उसकी एकमात्र इच्छा बची थी। वह अपनी आंखें बंद करके बैठा था कि उसे अपने पास किसी के होने का आभास हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक वृद्ध, नेत्रहीन बौद्ध भिक्षु अपने हाथ में एक भिक्षा पात्र लिए शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था, बस एक असीम शांति और करुणा थी। कैरव के भीतर का योद्धा जागा। उसे उस शांत व्यक्ति पर क्रोध आया। क्या चाहिए तुम्हें? कैरव ने कठोर स्वर में पूछा। एक छोटे से बुलबुले में जीते हैं मैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी सफलता, मेरी असफलता। हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया से अलग एक इकाई हैं। हम एक द्वीप की तरह हैं, और यही अलगाव का भाव, यही मैंपन का भ्रम हमारे सारे दुखों की जड़ है। यही हमें अकेला, असुरक्षित और भयभीत महसूस कराता है। बुद्ध कहते हैं, तुम एक लहर नहीं हो, तुम पूरा सागर हो। तुम एक पत्ती नहीं हो, तुम पूरा वृक्ष हो। तुम एक अलग इकाई नहीं हो, तुम इस पूरे अस्तित्व का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। जिस हवा में तुम सांस लेते हो वह तुम्हें पेड़ों से जोड़ती है। जो भोजन तुम खाते हो वह तुम्हें धरती, सूरज और बादलों से जोड़ देता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना इस ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना का हिस्सा है। कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही जीवन के धागे में गूंथा हुआ है। इस सत्य को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है, और इस अनुभव का द्वार है करुणा। जब आप यह गहराई से महसूस करने लगते हैं कि दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं, वह आप ही का एक और रूप है, तो आपके भीतर से घृणा, क्रोध और ईर्ष्या अपने आप विलीन हो जाते हैं। उनकी जगह एक असीम प्रेम, एक असीम करुणा ले लेती है। जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके अपने ही शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो रही है। जब आप किसी को खुश देखते हैं तो आप भी उस खुशी में शामिल हो जाते हैं। यही मुदिता है, दूसरों की खुशी में खुश होना। इस परम सत्य को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सुजाता और बुद्ध का मौन संवाद। यह उन दिनों की बात है जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व की खोज में घोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था।
उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, हड्डियां बाहर निकल आई थीं। उन्हें लगा कि शरीर को कष्ट देने से ही सत्य का ज्ञान होगा। वे निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे लगभग मृत अवस्था में पड़ी डीडी थे। उसी गांव में सुजाता नाम की एक युवती रहती थी। उसने एक मन्नत मांगी थी कि यदि उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह वन देवता को खीर का भोग लगाएगी। उसकी मन्नत पूरी हुई और वह सोने के कटोरे में सर्वोत्तम चावल, दूध और शहद से बनी खीर लेकर उस वृक्ष के पास पहुंची जिसे वह वन देवता का निवास मानती थी। वहां उसने सिद्धार्थ को देखा। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, बस हड्डियां थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, एक दिव्य आभा थी। सुजाता ने उन्हें ही वन देवता समझ लिया। वह उनके चरणों में नतमस्तक हुई और प्रेम और श्रद्धा के साथ वह खीर से भरा सोने का कटोरा उनके सामने रख दिया। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वे इतने कमजोर थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने सुजाता की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई मांग नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बस शुद्ध प्रेम, शुद्ध करुणा और शुद्ध श्रद्धा थी। सुजाता को यह भी नहीं पता था कि वे कौन हैं, एक राजकुमार या एक भिखारी। उसके लिए वे बस एक जरूरतमंद प्राणी थे। सिद्धार्थ ने वह खीर स्वीकार कर ली। जैसे ही खीर का पहला ग्रास उनके शरीर में गया, उन्हें एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्हें बोध हुआ कि सत्य का मार्ग न तो भोग में है और न ही घोर तपस्या में। सत्य का मार्ग मध्यम मार्ग है। शरीर को कष्ट देना उतना ही गलत है जितना कि इसमें लिप्त हो जाना। शरीर एक वाद्य यंत्र है, इसे सत्य का संगीत बजाने के लिए सुर में रखना आवश्यक है। लेकिन उस दिन उन्हें एक और गहरा बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि सुजाता और उनमें कोई भेद नहीं है। सुजाता की करुणा और उनका ज्ञान दोनों एक ही स्रोत से आ रहे थे। उस खीर के माध्यम से सुजाता ने केवल भोजन नहीं, अपना प्रेम, अपनी ऊर्जा, अपना जीवन सिद्धार्थ को दिया था। उस क्षण में दाता, दान और प्राप्तकर्ता तीनों एक हो गए थे। अलगाव का पर्दा गिर गया था। उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि सब कुछ जुद्धा हुआ है। उसी खीर से मिली ऊर्जा से वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और उसी रात उन्हें सम्यक संबोधि यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि मुक्ति का अंतिम द्वार करुणा है। जब आप सेवा करते हैं, जब आप देते हैं, जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं, तो आप वास्तव में किसी और की सेवा नहीं कर रहे होते, आप स्वयं के ही एक हिस्से को पूर्ण कर रहे होते हैं। आप उस सार्वभौमिक जुड्ढाव को, उस एकमेव को अनुभव कर रहे होते हैं। इसीलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को भिक्षा मांगने का नियम दिया। यह उनकी जरूरत के लिए नहीं था, यह गृहस्थों को देने का अवसर देने के लिए था, क्योंकि देने के उस कृत्य में ही अहंकार गलता है, मैंपन का बुलबुला फूटता है और व्यक्ति अस्तित्व के महासागर में विलीन होने लगता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह पांचवां नियम आपको एक अंतिम प्रश्न के सामने खड़ा करता है। क्या आप केवल अपनी शांति और अपनी मुक्ति के लिए जी रहे हैं, या आप इस शांति और मुक्ति को पूरी दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस बोधिसत्व की तरह बन सकते हैं जो निर्वाण के द्वार पर पहुंचकर भी भीतर प्रवेश नहीं करता, बल्कि वापस लौट आता है, ताकि वह हर एक दुखी प्राणी को उस द्वार तक ले जा सके? यही बुद्धत्व का अंतिम चरण है। प्रज्ञा, ज्ञान और करुणा का मिलन। ज्ञान आपको मुक्त करता है और करुणा आपको उस मुक्ति को साझा करने के लिए प्रेरित करती है। एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, उसे दोनों पंख चाहिए। ज्ञान और करुणा वे ही दो पंख हैं जो आपको अनंत आकाश में उड़ा सकते हैं। आज से जब आप किसी को देखें, चाहे वह एक इंसान हो, एक जानवर हो या एक पौधा हो, उसे एक अलग इकाई के रूप में देखने की कोशिश न करें। उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करें और उसमें स्वयं का प्रतिबिंब देखें। महसूस करें कि वही जीवन ऊर्जा जो आपके भीतर धड़क रही है, उसके भीतर भी धड़क रही है। इस अभ्यास से आपके भीतर एक ऐसी कोमलता, एक ऐसी प्रेम पूर्णता का जन्म होगा जो आपके जीवन को एक उत्सव बना देगी। मेरे प्यारे साधकों, यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, यहां से आरंभ होती है। ये 5 नियम कोई सिद्धांत नहीं है जिन्हें याद कर लिया जाए। ये 5 बीज हैं जिन्हें आपको अपने जीवन की भूमि में बोना है। आपको उन्हें अपनी जागरूकता, अपने अभ्यास और अपनी करुणा के जल से सींचना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर बुद्ध का वह फूल खिलेगा जिसकी सुगंध से न केवल आपका जीवन बल्कि यह पूरी दुनिया महक उठेगी। यह बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही था। यह केवल वीडियो का संग्रह नहीं है, यह उन बीजों को बोने के लिए एक उपजाऊ भूमि है
यह एक डिजिटल संघ है, एक ऐसा परिवार है जहां हम सब एक दूसरे को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। अगर इस पूरी यात्रा ने, बुद्ध के इन 5 नियमों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यही वह मार्ग है जिसकी आपको तलाश थी, तो मैं आपसे अंतिम बार आह्वान करता हूं।